धैर्य की परीक्षा। राघव अपने दोस्तों के बीच हमेशा शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। लेकिन सबसे शांत इंसान का भी कभी कभी धैर्य परीक्षित होता है। वह अपनी पत्नी मीरा के साथ छोटे से कस्बे में रहता था। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। कभी कभी मतभेद होते, मगर राघव हमेशा मानता था कि धैर्य ही रिश्तों की असली कुंजी है। एक शाम राघव ने अपने करीबी दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुलाया। मीरा ने पूरे दिन मेहनत कर तरह तरह के पकवान बनाए थे। थकी होने के बावजूद वह मुस्कुराती रही। मेहमान आए, घर में हंसी ठिठोली गूंज उठी। मगर धीरे धीरे दोस्तों की बातें चुभने लगीं। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, राघव, तुम तो हमेशा इतने धीमे रहते हो। इसी वजह से सालों से उसी नौकरी में फंसे हो। आगे बढ़ने की चाह नहीं है क्या? दूसरा बोला, और मीरा, तुम्हें तो बड़ा धैर्य है जो ऐसे आदमी के साथ रह लेती हो। अगर मैं होता तो कब का तंग आ चुका होता। बातें मजाक के लहजे में थीं, लेकिन तीर की तरह लगीं। मीरा का चेहरा उतर गया। राघव के मन में भी क्षण भर के लिए गुस्सा उठा, मगर उसने मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसा। रात ढलते मेहमान चले गए। मीरा अब और चुप न रह सकी। उसने राघव से कहा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने तुम्हें मेरे सामने मजाक बनाया। मुझे अपमानित महसूस हुआ। राघव ने बड़ी नरमी से उत्तर दिया, मीरा, शब्द तीर की तरह होते हैं। अगर हम उन्हें अपने दिल में घुसने दें तो चोट करेंगे, लेकिन अगर धैर्य की ढाल थाम लें तो वे बेअसर हो जाते हैं। हमारे दोस्त हमें शायद समझ नहीं पाए, पर हमारी शांति उनकी राय से ज्यादा कीमती है। मीरा ने तर्क किया, लेकिन धैर्य का मतलब यह तो नहीं कि हमेशा चुप रहो। कभी कभी जवाब भी देना चाहिए। राघव मुस्कुराया, सही कहा। पर धैर्य कमजोरी नहीं है, बल्कि सही समय का इंतजार करने की ताकत है। कल जब माहौल शांत होगा, मैं उनसे बात करूंगा। अगर मैं गुस्से में कल रात ही कुछ कह देता तो हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता। मीरा ने धीरे धीरे उसकी बात समझी। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा तो पल भर का था, लेकिन राघव की शांति ने घर की गरिमा बचा ली। अगले दिन राघव ने अपने दोस्तों से मुलाकात की और बड़े प्यार से कहा, कल रात की बातें मजाक में थीं, मैं जानता हूं। लेकिन मीरा को बुरा लगा। जिंदगी सिर्फ आगे दौड़ने का नाम नहीं है। कभी कभी धीरे चलना ही सुकून देता है। दोस्त शर्मिंदा हुए और माफी मांगी। शाम को जब राघव लौटकर आया तो मीरा मुस्कुराई, तुम सही थे। धैर्य सच में गुस्से से कहीं ज्यादा ताकतवर है। राघव ने उसका हाथ थामा और बोला, धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं, यह प्यार, शांति और रिश्तों की रक्षा करने की कला है। उस दिन के बाद से न केवल उनका रिश्ता और मजबूत हुआ, बल्कि उनके दोस्तों ने भी धैर्य की असली कीमत सीख ली। सीख मोरल, धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो रिश्तों, प्रेम और सम्मान को बचाकर रखती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी सरल भाषा में बच्चों के पढ़ने लायक बना दूं?